क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए ईपीएफओ कार्ड का कार्ड नंबर 24। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वैसे तो सारे कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्विक रिवीजन के लिए, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से क्वेश्चन पूछा भी गया था सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, इसीलिए मेरे मन में आया कि क्यों ना जो भी इसमें 30 आर्टिकल होते हैं टोटल, ये आपका यूएन का है, ठीक, संयुक्त राष्ट्र का है आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक, मानव अधिकार संबंधित। और इसमें मैंने ये सोचा कि भाई क्यों ना लेबर संबंधित जितनी भी चीजें हैं, सोशल सिक्योरिटी संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, उनको यहाँ डायरेक्टली, ठीक है, ज्यादा तक ना डायरेक्टली उनको यहाँ पे मैं लिस्ट आउट कर दूं। थोड़ी सी जो है छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये पीडीएफ आप लोग आराम से पढ़ लेना, जो मैं बता रहा हूँ बस उसको समझ लो, ठीक। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। डायरेक्टली जो मुझे लगे मैंने यहाँ पे कर लिए हैं, और साथ ही साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप देख लेना, पढ़ लेना, जिसको और लगता है कि और भी आ सकते हैं तो देखिए, पहली बात तो ये 30 आर्टिकल हैं। अभी यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में जान लेते हैं। 30 अनुच्छेद हैं इसमें टोटल, जिसमें जिसको जो है 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषणा की गई थी, मतलब डिक्लेयर किया गया था। इसमें जो अनुच्छेद 4 है, ये किससे रिलेटेड है कि आपका दासता या दास प्रथा नहीं होनी चाहिए, तो लेबर संबंधित है कि आप किसी को स्लेव ना बना लो, तो इसलिए चौथा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। चौथा अनुच्छेद स्लेवरी, ध्यान रखना, ऐसे याद कर लो। 20वां अनुच्छेद जो है आर्टिकल नंबर 20, एवरीवन हैज द राइट टू पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन, मतलब स्ट्राइक और ये सब होता है ना, प्रोटेस्ट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे ईपीएफओ एग्जाम के लिए, ठीक। इसके बाद क्या है, नो वन मे बी कंपेल्ड टू बिलोंग टू एन एसोसिएशन। अब देखो, ट्रेड यूनियन में एक हमारे जो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 वाला, तो उसमें हमने एक जगह पढ़ा था ना पूरी कि भैया किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते हो कि तुम हमारे ट्रेड यूनियन में जुड़ोगे, एसोसिएशन में जुड़ोगे। तो इसलिए आर्टिकल नंबर 20 भी इंपॉर्टेंट है ईपीएफओ एग्जामिनेशन के लिहाज से। इसके बाद अगला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 22, और ये तो पिछली बार पूछा ही गया था डायरेक्टली, ठीक, कि सोशल सिक्योरिटी का राइट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन। अच्छा, ये मैंने लैंग्वेज जो है डायरेक्टली बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वहां से उठाई है, तो आपका देखिए हिंदी में मैंने ट्रांसलेट खुद किया है, इंग्लिश के वर्ड टू वर्ड मैंने वहां से उठाए हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है, वैसे तो 500 से ज्यादा लैंग्वेज में पूरी दुनिया में किया गया, लेकिन ये वाला मैंने ट्रांसलेशन खुद किया है, ठीक। तो कहीं पे कुछ गलती होती है आपको लगे तो बता देना ये उसको, और वैसे तो नहीं होगी जहां तक है। और इसमें 22वें वाले में क्या है, राइट टू सोशल सिक्योरिटी वाली बात करी गई है। जो वर्ड आपको हरे में दिख रहे हैं उसकी आप लोग जो है वोकैब वाली इंग्लिश वोकैबलरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि जो भी मेंबर है समाज का, सोसाइटी का, उसको ये अधिकार है, एवरीवन लिखा हुआ है, ठीक, उसको अधिकार है सामाजिक सुरक्षा का, और उसको ये मतलब मिलना भी चाहिए। कैसे मिलेगी कि आपको जो कौन कौन से अधिकार मतलब सोशल सिक्योरिटी के उसको मिलने चाहिए, इकोनॉमिक, आर्थिक, सामाजिक और कल्चरल राइट्स, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है उसकी गरिमा। और देखिए इंग्लिश में भी, हिंदी में मैं खुद बता दे रहा हूँ, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। उनकी गरिमा उनके व्यक्तित्व के फ्री डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अपरिहार्य है, यानी कि इंडिस्पेंसिबल है, ठीक। और इसके लिए जो है नेशनल एफर्ट, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय एफर्ट, कोऑपरेशन, सहयोग, ये सब की जरूरत है। आप जो है इसको पहुंचाएं, सबको सामाजिक सुरक्षा दी जानी चाहिए, हर कोई, एवरीवन, ठीक। तो आर्टिकल 22 अगर आपको पूछा जाए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स वाला, तो वो है आपका राइट टू सोशल सिक्योरिटी। आर्टिकल 23 के बारे में अगर देखें तो ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका किससे। अच्छा देखो, यहाँ पे आप लोग से क्वेश्चन है, जितने भी हमारे ईपीएफओ के पेड ग्रुप के हैं, बाकी जो लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो, कि जो भी आर्टिकल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे राइट टू वर्क है, तो राइट टू वर्क हमारे डीपीएसपी में दे रखा है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, या फिर जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लोग को ये बताना है कि वो कौन सा आर्टिकल है हमारे भारतीय संविधान में जो राइट टू वर्क से संबंधित है। यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि आर्टिकल नंबर 23 हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की। इसमें जो है 23 वाले में राइट टू वर्क की बात करता है, फ्री चॉइस होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट की, हम जो रोजगार चाहे वो करें, और फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए वर्क की, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए। जैसे कि आपको जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है ना आपका मनरेगा में, वैसे ही अगर 15 दिन तक आपके काम मांगने पर भी आपको काम नहीं दिया जा रहा है तो, ठीक। आर्टिकल 23 के अंतर्गत ये भी कहा जा रहा है कि हर किसी को मतलब जो है आपको इक्वल पे देना चाहिए, इक्वल वर्क अगर किया जाए तो, मतलब एक तरीके से जेंडर आपका जो है बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक। वीमेन अगर सेम काम कर रही है या फिर मैन सेम काम कर रहे हैं, दोनों को सेम आपको पैसे देने चाहिए। इसके बाद यह है कि आपका एवरीवन हैज़ द हु वर्क्स हैज़ द राइट टू जस्ट एंड फेवरेबल
रेम्युनरेशन मतलब पारिश्रमिक जो है, अनुकूल पारिश्रमिक आपको मिलना चाहिए और उचित भी मिलना चाहिए, ताकि अपने आप परिवार का, खुद का परिवार का पालन पोषण आपका जो है गरिमा के साथ में अच्छे से कर सकें, और आपका जो है जो भी अलग हो सकते हैं मेजर्स जिसके जरिए आपका सामाजिक संरक्षण हो सके, ये सारा चीज़ें आप हमें प्रोवाइड करनी चाहिए स्टेट को। ठीक है, एवरीवन हैज़ द राइट टू फॉर्म एंड ज्वाइन ट्रेड यूनियन। देखो अभी डायरेक्टली दे रखा है, आर्टिकल 23 में ट्रेड यूनियन की बात डायरेक्टली की गई है। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप ही इसको बहुत आराम से कर लें विद फुल कॉन्फिडेंस। ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है और निगेटिव मार्किंग में आप लोग के गलत हो जाते हैं तो नंबर, एक बात ध्यान रखना, अगर जैसे जो आपका 2 मार्क्स का है क्वेश्चन, ठीक मान लो अगर, तो अगर गलत होता है आपका तो 0.0661 है, अगर निगेटिव मार्किंग तो आपका 2.66 गलत होते हैं मार्क्स। ठीक है, क्योंकि ये जो आपको मिले नहीं और ये जो और कट गए, तो ये ध्यान रखना कि निगेटिव मार्किंग बचना है, उसके लिए आपको मल्टीपल रिवीजन और सही जगह से पूरी चीज़ें और जो है अच्छे से याद करनी। तो ट्रेड यूनियन की बात अगर करें, यूनियन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स कहाँ से पूछे गए, तो आर्टिकल नंबर 23 होगा। ठीक, अब आर्टिकल नंबर 24 से समझ लेते हैं क्या चीज़ है। आर्टिकल नंबर ये मतलब ये कहता है कि सभी का राइट है कि वो रेस्ट कर सके, अवकाश ले सके, और रीजनेबल लिमिटेशन होनी चाहिए वर्किंग आवर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 24 घंटे 20-20 घंटे काम करा रहे हैं, और पीरियोडिक हॉलीडे भी देनी चाहिए विद पे। ठीक है ना, पीरियोडिक हॉलीडे भी होनी चाहिए पेमेंट के साथ। जैसे आपने देखा होगा जो अपने फॉर्मल जो है हमारी संस्थाएं, ऑर्गेनाइज जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें कहते हैं ना कि आपको जो है महीने में या फिर क्वार्टर में 6 छुट्टियां अलाउड हैं, तो ये जो छुट्टियां होती है इसके लिए आपको आपका पेमेंट काटा नहीं आता है, ये वाली चीज़ है। तो आर्टिकल 24 में जो है कितने वर्किंग आवर्स होने चाहिए, पेमेंट मिलना चाहिए, रेस्ट और लेजर की बात करी गई। आर्टिकल नंबर 25 अगर देखें अगर आपका यहाँ पर, तो इसमें क्या है कि हर किसी के पास, एवरीवन 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 एवरीवन, ये देख रहे हो, ये मैं इन सब पे इसलिए आपका ध्यान जो है वो कर रहा हूँ ताकि आप लोग को पता रहे कि क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक, तो देखो इसमें क्या है आपका कि इसमें हम लोग ये समझेंगे कि हर किसी को जो है 25 आर्टिकल में स्टैंडर्ड और लिविंग, मतलब आपका रोटी कपड़ा मकान ये सब कुछ होना चाहिए, एडिक्वेटली होना चाहिए, स्टैंडर्ड और लिविंग होना चाहिए, हेल्थ और वेलबींग आपकी खुद की और आपकी फैमिली की सबकी हो सके, आवास, चिकित्सा देखभाल और आवश्यक सामाजिक सेवाएं, सुरक्षा का अधिकार शामिल। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने कही हैं कि भैया एक स्टैंडर्ड और लिविंग अच्छी हो, रोटी कपड़ा मकान ये सब कुछ मिले, मेडिसिन मिले, आपको सब कुछ है, ताकि आपको बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता, विधवापन, वृद्धावस्था और अन्य परिस्थितियों में आजीविका की कमी की स्थिति में उसके नियंत्रण से बाहर है। मान लो जैसे कोविड आया, तो कोविड के समय पे क्या हुआ, कई लोग के पास जिनके पास सेविंग्स नहीं थी, वो कोई जो बेरोजगार हो गए, जो विकलांग हो गए, या फिर जो भी मतलब जिनके यहाँ जो है कुछ आपदा आ गई, तो उस समय भी वो लोग निपट सके। तो इसके लिए क्या जरूरी है, बीमा। और इसीलिए जो है 25 आर्टिकल मैंने यहाँ पे रखा है कि आप लोग को अगर वहाँ पूछे तो आप लोग आराम से इसको मार्क कर लें। साथ ही देखिए आखिरी वाला क्या है कि मातृत्व और बचपन विशेष देखभाल और सहायता के हकदार हैं। मदरहुड एंड चाइल्डहुड आर एंटाइटल्ड टू स्पेशल केयर एंड, तभी तो ये 26 वीक वाली जो दी गई है मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ वाला। ठीक है, तो ये इसी के अंतर्गत आएगा। ऑल द चिल्ड्रन वेदर बॉर्न इन और आउट ऑफ वेडलॉक, मतलब कोई बच्चे जो कि विवाह संपन्न जो है दंपति के मतलब के द्वारा दिए गए हैं या हुए हैं, पैदा हुए, या फिर उसके अलावा भी, तो उन सभी को जो है सोशल प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो इस तरीके से ये आज का हमारा जो है ईपीएफओ कार्ड थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन इसमें इतनी जानकारी मैंने इतने कम समय में आप लोगों को देने की कोशिश करी है ताकि कुछ भी आपका जो है आ जाए। तो एक बार देखो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 4, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, ये किससे किससे संबंधित है। आर्टिकल 4 है स्लेवरी से रिलेटेड, आर्टिकल 20 है आपका फ्रीडम ऑफ असेंबली मतलब प्रोटेस्ट स्ट्राइक ये सबसे एसोसिएशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 22 जो है आपका सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, राइट टू सामाजिक सुरक्षा। आर्टिकल 23 जो है क्या कोई भी एम्प्लॉयमेंट, अपने मन का एम्प्लॉयमेंट, और ये सारी चीज़ें हैं, इक्वल प्रोटेक्शन और इक्वल वर्क की बात है, और फेवरेबल अनुकूल पारिश्रमिक की बात है। और इसके बाद जो है कोई भी ट्रेड यूनियन आप कर सकते हो। आर्टिकल 24 में क्या है, छुट्टी मिल सकती है, वर्किंग आवर्स और ये सारी चीज़ें, रेस्ट वेस्ट करने का भी मौका मिलना चाहिए। आर्टिकल 25 जो है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए, लिविंग वेज और ये सारी चीज़ें हैं, मिनिमम वेजेस को भी आप जोड़ सकते हो, साथ ही साथ मैटरनिटी और चाइल्डहुड केयर भी होना चाहिए। तो इसी तरीके से आज का हमारे ये ईपीएफओ कार्ड बहुत ही जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आप लोग हमारे पेड को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 9696066089 और 8564880530। इसमें आप लोग को टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और जो है डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप मिलेगा जिसमें आप कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।